नमस्कार दोस्तों, जिला दर्शन की इस रुद्रप्रयाग की वीडियोस में आपका स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में इसकी भौगोलिक संरचना की बात करी। हमने आपको बताया था कि इसके धार्मिक स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। आपको पढ़ने में उनको ज़्यादा दिक्कतें ना हो, क्योंकि इससे संबंधित कई सवाल आते हैं। इसलिए हमने इसका एक तरीका निकाला है। हम रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक की यात्रा करेंगे और उस यात्रा के दौरान, क्योंकि हमको मालूम है कि सबसे उत्तरी छोर यहाँ केदारनाथ ही है और सबसे दक्षिणी छोर रुद्रप्रयाग जिला ही है। रुद्रप्रयाग का जो जिला का हेडक्वार्टर है। हम इसी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं नेशनल हाईवे नंबर 107 के माध्यम से। और इस दौरान रास्ते में आने वाले जितने मंदिर और पर्यटक स्थल हैं, क्योंकि इसी रूट पर सारे पर्यटक स्थल कवर हम कर सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित फैक्ट जो आजकल परीक्षा में पूछे जाते हैं उनकी भी चर्चा इसी में की जाएगी। तो सबसे पहले हम नेशनल हाईवे नंबर 107 पर पहुंचते हैं, रुद्रप्रयाग जिले के अंदर। मंदिरों की भी हम चर्चा यहीं पर कर लिया करेंगे। रुद्रप्रयाग जिले में जो दो मंदिर हैं प्रसिद्ध मंदिर, उनमें एक है कोटेश्वर मंदिर। ध्यान से देखिएगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको स्पष्ट तौर पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोटेश्वर मंदिर अलकनंदा नदी पर है। देखिए यहाँ से 3 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी है, संगम है रुद्रप्रयाग में। उसके ठीक किनारे पर कोटेश्वर मंदिर यहाँ मिलेगा। तो रुद्रप्रयाग की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। प्रमुख पंच प्रयाग है। 4 प्रयाग, आपके 3 प्रयाग चमोली में है, एक रुद्रप्रयाग है, एक की चर्चा हो चुकी है टिहरी जिले के अंतर्गत देवप्रयाग। दूसरा मंदिर यहां पर मिलेगा कार्तिकेय मंदिर, जो रुद्रप्रयाग के नजदीक है। देखिएगा, रुद्रप्रयाग के 2 प्रमुख मंदिर, एक कोटेश्वर और दूसरा कार्तिकेय मंदिर। हम रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक की यात्रा कर रहे हैं। हम उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। यहां से एक रास्ता जाता है, आप देखिए ध्यान से, इधर बधानी ताल है। बधानी, एक हमने पिछली वीडियोस में थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ था, हम उसको चेंज करते हैं कि बूढ़ा केदार नहीं, वो बूढ़ा मद महेश्वर था। आप भी चेंज कर लेना उसको, पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा। कई बार वीडियोस बनाते समय हम कंफ्यूजन नहीं, मतलब लिखने में एक मिस्टेक हो जाता है जिसको हमने चेंज किया। ठीक, आप भी उसको चेंज कर लीजिएगा अगर ऐसा हुआ है तो। देखिए, आप तिलवाड़ा नाम की जगह है यहाँ पर नजदीक, उसके नजदीक आप देखेंगे एक रास्ता जाखोली को जा रहा है। जाखोली रुद्रप्रयाग की तहसील भी है और ब्लॉक भी है। जाखोली के पास हम, क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की और धार्मिक जगहों की और पर्यटक स्थलों की एक सूची बना रहे हैं और रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक की यात्रा में पड़ने वाले सभी का अध्ययन कर रहे हैं, तो जाखोली क्योंकि एक तहसील भी है और एक ब्लॉक भी है, इसके नजदीक खाम बुग्याल पड़ता है। खाम मैनाडी बुग्याल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको हम? खाम मैनाडी बुग्याल। यहीं पर पड़ेगा, क्योंकि बुग्यालों की चर्चा भी हम यहाँ पर लगातार कर भी रहे हैं। 2 मंदिर हैं यहाँ पर प्रसिद्ध, ध्यान से सुनिएगा। इस जाखोली वाले रोड पर 2 मंदिर हैं। एक मठियाड़ी मंदिर, मठियाड़ी देवी, यहाँ पर मेला भी लगता है मठियाड़ी देवी का, नीचे लिखा भी देखिए मठियाना मेला। जाखोली में मठियाना माँ के मंदिर में तो एक मठियाड़ी मंदिर यहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध है। एक रणनमड़ी मंदिर भी यहीं पर पड़ता है, जाखोली के क्षेत्र में। आप रूट पर जा रहे हैं, इस रूट पर 2 मंदिर पड़े आपके जाखोली के रास्ते पर। देखिए आप, मठियाणी मंदिर, रमनमणि मंदिर। तो रमनमणि मंदिर के बारे में आपको मैं बता दूं कि यहाँ खाम बुग्याल भी है। और बात करी जाए मठियाना मंदिर की, तो यहाँ एक मेला भी लगता है जिसको हम बोलते हैं मठियाना मेला मंदिर। हम थोड़ा नॉर्थ में जाते हैं, उत्तर दिशा में, तो यहाँ एक जगह पड़ती है सूर्यप्रयाग। सूर्यप्रयाग में लस्तर नदी, जो पावली कांठा से आती है टिहरी जिले में, उसका संगम होता है मंदाकिनी में। ये पूरी नदी आपकी मंदाकिनी है। हमारा पूरा सफर मंदाकिनी नदी के तट पर ही पड़ेगा और हम इस वीडियोस के अंत में जाकर पहुंचेंगे केदारनाथ पर, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर तिलवाड़ा के आप ऊपर गए तो लस्तर नदी, जिसको सप्तकर्णिका नदी भी बोलते हैं, उसकी यहाँ पर संगम हो गया है मंदाकिनी से। सूर्य प्रयाग के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगस्त्य मुनि। एक जगह पड़ती है अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि बड़ी प्रसिद्ध जगह है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि अगस्त्य ने तपस्या की थी। ये भी बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये रुद्रप्रयाग जिले का एक ब्लॉक भी है। ध्यान से सुनिएगा, ये ब्लॉक भी है अगस्त्य मुनि। आप अगस्त्य मुनि से आगे गए तो वासु केदार, एक और मंदिर पड़ेगा वासु केदार। वासु केदार, इस जगह पर 24 प्राचीन मंदिर अवेलेबल हैं, अभी भी हैं। एक श्रृंखला है मंदिरों की वासु केदार, जिसकी यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं। ये भी रुद्रप्रयाग की तहसीलों में से एक है। देखिए, इसके नज़दीक क्यूजागाड़ तुंगनाथ, जिसकी चर्चा भी होगी, यहाँ से एक नदी आती है और भी नदी यहाँ से आती हैं 3 धाराओं में। प्रमुख नदी क्यूजागाड़,
जो इसके वासु केदार के निकट जाकर मंदाकिनी में मिलती है। अब हम उत्तर दिशा में बढ़ते हैं तो कुंड एक जगह पड़ती है। कुंड से कई रास्ते जाते हैं, प्रमुख रास्ते की हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम सारे रास्ते नहीं दिखा सकते। कुंड से एक रास्ता उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है ऊखीमठ, और उसके बाद दक्षिण और पूर्व की दिशा पकड़ता हुआ चोपता और तुंगनाथ की ओर चढ़ देता है। पर्यटकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि चोपता को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और बड़ी प्रसिद्ध जगह है। चोपता के बाद तुंगनाथ एक अलग जगह है, ये बड़ी प्रसिद्ध जगह है। चलिए हम इस रूट पर चलते हैं। कुंड से हम गए ऊखीमठ की तरफ, पहले चर्चा करते हैं ऊखीमठ की। ऊखीमठ क्योंकि यहां पर ऐसा माना जाता है कि यहां बाणासुर के पुत्र अनिरुद्ध और श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध पौत्र का और बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह हुआ था, दोनों का विवाह हुआ था। ऊखीमठ का प्राचीन नाम उषा मठ था, जिसको बाद में ऊखीमठ बदल दिया गया। ऊखीमठ की एक और खासियत है, केदारनाथ मंदिर क्योंकि गर्मियों के मौसम में ही खुल सकता है। 4000 मीटर के आसपास की हाइट पर मैंने बताया कि शीतकाल में बर्फ जम जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। उस समय पर केदारनाथ जो मंदिर का गर्भगृह है उसको बदलकर कहाँ लेकर के आया जाता है, दक्षिण में लाया जाता है, केदारनाथ से दक्षिण में, और दक्षिण में ऊखीमठ में उसकी पूजा होती है। यानी कि ऊखीमठ में केदारनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। और इस जगह पर ओंकारेश्वर मंदिर पर देखिए, ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ही है। ऊखीमठ की आप स्थिति देखिएगा, मंदाकिनी के ठीक बाईं तरफ स्थित है, पूरी मंदाकिनी की एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं है। कुंड से एक रास्ता जाता है ऊखीमठ को, और ऊखीमठ में कौन सा मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर। यहां पर केदारनाथ मंदिर की शीतकालीन पूजा होती है। उसके अतिरिक्त पंच केदारों में से एक और अन्य केदार मद महेश्वर, जहां पर भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। मद महेश्वर के भी शीतकालीन पूजा ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ही होती है, इसलिए इसका अपना एक विशेष महत्व है, बड़ी प्रसिद्ध जगह है। और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, तो राइट आंसर इज ओंकारेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति है ऊखीमठ में। देखिए अब हम ऊखीमठ से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, अलग रूट हमने पकड़ लिया है। केदारनाथ के अतिरिक्त हमने गोपेश्वर जाने वाला रास्ता पकड़ लिया है। यहाँ आप देखेंगे तो चोपता है एक बुग्याल, जिसकी हमने चर्चा भी करी थी। चोपता बुग्याल भी है, बड़ी प्रसिद्ध जगह भी है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहलाता है। फिलहाल हम बात मंदिरों की भी कर रहे हैं। हाँ, चोपता का हमने अध्ययन पिछली वीडियो में कर लिया है। उसके आगे आप जाएंगे, यहाँ बनियाकुंड और देवरिया ताल भी है, ताल भी हम कवर कर चुके हैं। तुंगनाथ मंदिर, पंच केदारों में 3 केदार रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत है। एक स्वयं केदारनाथ, एक मद महेश्वर जिसकी चर्चा हमने अभी की, तीसरा तुंगनाथ। तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है, और ये उत्तराखंड और भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव का मंदिर है। करीब 3900 मीटर की हाइट पर तुंगनाथ मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर के निकट अगर मैं बात करूं तो तुंगनाथ मंदिर के निकट एक चंद्रशिला है, ये पर्वत भी है, एक रावण शिला है। 2 चीजों का आप ध्यान से सुनिएगा। तुंगनाथ मंदिर के निकट 2 शिलाएं आपको मिलेंगी, चंद्रशिला और रावण शिला, परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। उसके अतिरिक्त यहाँ एक पास में गांव है, एक मंदिर और है यहाँ पर, जिसकी मैं चर्चा जरूर करूंगा आपके सामने। पहले तुंगनाथ के नजदीक एग्जैक्ट लोकेशन पर कौन कौन से मंदिर हैं उनकी चर्चा करते हैं। रावण शिला, चंद्रशिला, कुछ नाम यहाँ पर डरावने से आपको लग रहे होंगे, और डरावना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भूत मंदिर भी है, और यहीं पर है भैरव मंदिर। आप इन जगहों को जरा गौर से देखिएगा कि तुंगनाथ मंदिर के निकट अन्य कौन से मंदिर हैं, भैरवनाथ मंदिर और भूत मंदिर। तुंगनाथ के ठीक थोड़ा सा अगर मैं उत्तर में जाता हूँ, थोड़ा सा उत्तर में जाता हूँ तुंगनाथ मंदिर के, तो एक गांव पड़ेगा जसोली, ध्यान से सुनिएगा नाम, जसोली गांव। मानचित्र में देखिए आप, तुंगनाथ के ठीक उत्तर में पड़ेगा जसोली गांव, और जसोली गांव में हरियाली देवी का मंदिर है। यहाँ हरियाली देवी का मेला भी लगता है, तो देखिए मेले को भी आप याद करते जाइए हाथों हाथ, हम मेले भी आपको कवर कराएंगे। हरियाली देवी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है ये, तुंगनाथ के निकट जसोली गांव में। इसके आप पूरब में देखेंगे, क्योंकि देवरिया ताल की चर्चा हो गई है, यहाँ एक वर्मी बुग्याल भी है जो बॉर्डर बना रहा है चमोली के साथ। थोड़ा सा अगर आप पूरब में जाएंगे तो यहाँ पर चौखंबा नाम की एक पर्वतमाला भी है, देवरिया ताल में उसका अक्ष पड़ता है, यानी कि परछाई पड़ती है, बड़ी सुंदर जगह है वो, तभी तो इतना फेमस है देवरिया ताल।
चौपता भी बड़ी प्रसिद्ध जगह है, लेकिन फिलहाल हम एक बुग्याल की बात कर रहे हैं जो ठीक सीमा पर है चमोली और रुद्रप्रयाग की। मानचित्र के माध्यम से यही बड़ा आसानी से समझ में आता है कौन सी जगह किस स्थान पर है, किसके निकट है, छप जाता है दिमाग में। बरमी बुग्याल इस तरह पर, इस जगह पर मौजूद है। ठीक है, अब हम वापस अपने रूट पर चलते हैं, तुंगनाथ, चोपता होते हुए, ऊखीमठ होते हुए। ऊखीमठ से आप उत्तर दिशा में जब आप बढ़ते हैं तो एक जगह पड़ती है कालीमठ। चर्चा हो रही है हमारे पास कालीमठ की। कालीमठ नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये काली देवी का मंदिर है, काली माता का, जिनकी हम पूजा भी करते हैं। मजेदार बात तो यह है कि यहाँ पर काली माता की कोई मूर्ति स्थापित ही नहीं है, लेकिन इस जगह का अपना एक विशेष महत्व है कालीमठ का। ये भी देखिए आप, मंदाकिनी से ठीक बाईं तरफ स्थित है कालीमठ। कालीमठ के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, कालीमठ के नजदीक कालिदास की जन्मस्थली है, कबिल्ठा गांव में। कहाँ पर है ये? कबिल्ठा। कालीमठ जो जगह है जहाँ माता काली की पूजा होती है, उसके ठीक थोड़ा सा आगे जाकर उत्तर दिशा में कबिल्ठा नाम का एक गांव है। यहाँ पर एक मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, रच महादेव। और यहीं पर रच महादेव का मेला भी लगता है। आप मेले को भी देखते जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल और मेला तीनों एक साथ ले रहे हैं। साथ ही साथ हमें नजदीक कोई बुग्याल नजर आता है तो हम बुग्याल की भी चर्चा कर रहे हैं। तो कबिल्ठा नाम की जगह है यहाँ पर, कबिल्ठा। और ये कबिल्ठा ही है कालिदास की जन्मभूमि। परीक्षा के लिए भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पर हमने अभी चर्चा करी थी, कबिल्ठा में कौन से मंदिर है? यहाँ पर रच महादेव मंदिर है। और रच महादेव मेला किस स्थान पर लगता है? कबिल्ठा नाम के गांव पर, जो है जन्मस्थली कालिदास की। चलिए इस रूट से हम नीचे की तरफ आते हैं। हालांकि अभी मद महेश्वर की भी चर्चा करेंगे हम, उससे ऊपर हम चलते हैं तो जगह पड़ती है सोनप्रयाग। आप रास्ते को देख रहे हैं, रुद्रप्रयाग से चले थे, सोनप्रयाग पहुंच गए। आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, अब आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। सोनप्रयाग वो अंतिम बिंदु है जहां से आपको एक टैक्सी करके गौरीकुंड तक जाना होता है। अब तक तो आप अपने सफर कर रहे थे ना, इसके बाद यहां उतरना पड़ेगा आपको सोनप्रयाग में। फिलहाल ये ज्योग्राफिकल बात है। सोनप्रयाग का महत्व क्या है, यहाँ के मंदिर की हम चर्चा कर रहे हैं जब, तो इसके बारे में जरूर बात करेंगे। परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है वो सारे टॉपिक हम देखेंगे। दो मंदिर है यहाँ पर, एक कैलाश मंदिर, नोट करते जाइए आप, इसीलिए मानचित्र का हमने इस्तेमाल किया है। एक कैलाश मंदिर, दूसरा गढ़कटा गणेश का मंदिर, सिरकटा गणेश का मंदिर। ये बड़ा प्रसिद्ध है, ये पूछा जा सकता है आपसे, सिरकटा गणेश मंदिर। ध्यान से सुनिएगा। सोनप्रयाग में संगम होता है दो नदियों का, मंदाकिनी के साथ वासुकी गंगा या सोन गंगा मिलती है। इसी के तट पर दो मंदिर यहाँ पर स्थित हैं, एक सरकटा गणेश मंदिर है और दूसरा कैलाश मंदिर है। तो कैलाश मंदिर भारत में कई जगह पर है, पर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर है? ये सोनप्रयाग में है। सोनप्रयाग में कौन सी नदी यहाँ मिलती है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर मिलती है सोन गंगा या वासुकी गंगा, वासुकी ताल, इसकी भी हम जब बात कर रहे हैं वासुकी गंगा की। यहाँ पर रास्ते में एक जगह पड़ती है त्रिजुगी नारायण, ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है त्रिजुगी नारायण। 3 कुंड है यहाँ पर, देवकुंड, ब्रह्मकुंड, विष्णुकुंड, महेश कुंड नहीं है यहाँ पर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव की शादी हुई थी सती के साथ, यहीं पर इसी स्थान पर त्रिजुगी नारायण पर, इसलिए इस जगह का बड़ा विशेष महत्व है। ये बड़ी रमणीय जगह है, बड़ी दर्शनीय जगह है, लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। जब कभी बासुकी ताल की तरफ आप जाएंगे तो सोनप्रयाग से इस तरफ आप जाएंगे, पैदल ट्रैकिंग आपको करनी पड़ेगी। और त्रिजुगी नारायण मंदिर बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। आप कल्पना करिए कि यहीं पर भगवान शिव की शादी हुई थी, इसलिए वो कुंड भी है यहीं पर स्थित है जहाँ पर स्नान लोग करते हैं। एक ऐसा कुंड भी है जहाँ पर आम आदमी के लिए स्नान की जगह नहीं है, देवकुंड में। तो ये स्थान है त्रिजुगी नारायण। ये किस स्थान पर है आप मानचित्र में देख सकते हैं, सोनप्रयाग से इस दिशा में। केदारनाथ में जाने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं मद महेश्वर की। मद महेश्वर यानी कि इसको द्वितीय केदार भी बोलते हैं, इसलिए प्रथम केदार पर जाने से पहले हमने द्वितीय केदार की चर्चा करना जरूरी समझा। मद महेश्वर, क्योंकि एक किंवदंती इसमें जुड़ी हुई है जिसकी हमने चर्चा भी करी थी कि यहाँ पर भगवान शिव के अक्ष विराजमान है। रुद्रप्रयाग एकमात्र ऐसा प्रयाग है पंच प्रयागों में जहाँ भगवान शिव की पूजा होती है, उसके अतिरिक्त 4 प्रयागों में शिव की पूजा नहीं होती है। मद महेश्वर की हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि ये पंच केदारों में से एक केदार है,
सबसे प्रमुख केदार है केदारनाथ के बाद। यहाँ भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। इसी के नज़दीक बूढ़ा मद महेश्वर भी स्थित है। यहाँ नज़दीक परशुराम गुफा से मार्कंडेय गंगा या मधु गंगा भी निकलती है। मद महेश्वर की हम चर्चा कर रहे थे। इसके अगर आप पूर्व में देखेंगे तो कशनी बुग्याल है, चोपता के निकट ही कशनी बुग्याल। लोकेशन को जरूर आप देखिएगा। अगर आप लोकेशन को याद कर पा रहे हैं तो बहुत आसानी से आप पूरे सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। तो ये है आपका कशनी। हाँ, एक जगह जहाँ पर छूट गई है, मैं माफी चाहूंगा बीच में, गुप्त काशी। देखिए आप ऊखीमठ से आप जब रास्ते में जा रहे थे तो सोनप्रयाग से पहले एक जगह पड़ती है गुप्त काशी। ये दाहिनी तरफ है मंदाकिनी के। गुप्त काशी की हम बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों ने अपने भाइयों की यानी कौरवों की हत्या कर दी, उसके बाद क्षमादान के लिए वो भगवान शिव से क्षमा याचना करने आए थे। उनसे बचने के लिए भगवान शिव ने यहाँ पर गुप्त रूप से प्रवेश किया था, यानी गुप्त रूप से निवास किया था। तब से इसका नाम गुप्त काशी पड़ गया। ये बड़ी प्रसिद्ध जगह है, तकरीबन 1400 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। आपका होगा बृहद हिमालय में ऐसी जगह, सब घाट के किनारे तो है, नदियों के किनारे, नदियां नीचे ही तो बहती हैं। उद्गम जरूर ऊंचाई पर हो सकता है पर स्रोत नीचे की तरफ ही जाएगा। इसलिए ज्यादातर आबादी यहाँ 1400 या 1500 मीटर की हाइट पर ही है। आप 3000 या 4000 मीटर जो इतनी ऊंची यहाँ पर चोटियां, वहां नहीं रह सकते, घाटियों में आप रहते हैं। हम बात गुप्त काशी की कर रहे थे जहां पर भगवान शिव गुप्त रूप से रहे थे। गुप्त काशी में उतना ही इसका विशेष महत्व है जितना कि विश्वनाथ का है, यानी भोले से संबंधित है। विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर मौजूद है और विश्वनाथ मंदिर के सामने ही यहाँ पर अर्धनारीश्वर मंदिर है। देखिए आप, मैं आपको मंदिरों का जरूर हर जगह जिक्र कर रहा हूँ, कौन से मंदिर कहाँ पर है। परीक्षा में जरूर ये सवाल पूछे जाते हैं, अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो गुप्त काशी में स्थित है। और इसी के निकट मौजूद है मणिकर्णिका मंदिर, मणिकर्णिका कुंड। ये पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछा गया सवाल है। मणिकर्णिका कुंड कहाँ पर स्थित है? गुप्त काशी में स्थित है। किसके निकट स्थित है? अर्धनारीश्वर मंदिर के स्थित है। अर्धनारीश्वर मंदिर किसके निकट स्थित है? तो ये विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित है। विश्वनाथ मंदिर उत्तर काशी में भी है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गुप्त काशी की। पीछे काशी तो मतलब विश्वनाथ मंदिर होगा ही होगा, जितनों के पीछे काशी आपको नजर आएगा। अब हम इन सारे मंदिरों के बाद चर्चा करते हैं सबसे प्रमुख मंदिर की, यानी चर्चा करते हैं केदारनाथ की। केदारनाथ मंदिर, क्योंकि इसका जिक्र पुराणों में है, भगवान शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की। उनकी समाधि स्थल भी इसी के निकट स्थित है, केदारनाथ की। केदारनाथ का मतलब होता है दलदल वाला मैदान। केदार का मतलब होता है दलदल वाला मैदान, पहाड़ी पर स्थित चावल बोने का स्थान, दलदली क्षेत्र। केदार का शाब्दिक अर्थ होता है। 1193 में इसका प्रथम उल्लेख मिलता है हमें अपने पुरातात्विक स्रोतों से। अशोक चल्ल के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली थी। इसकी स्थापना क्योंकि शंकराचार्य ने की थी। इसके सामने अन्नपूर्णा मंदिर भी स्थित है। ये नागर शैली से निर्मित मंदिर है। केदारनाथ से संबंधित सबसे ज्यादा सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। 4 धामों में से एक है। सारे यात्रियों का उद्देश्य रुद्रप्रयाग से यात्रा करके केदारनाथ तक पहुंचना ही होता है। हमने भी जब यात्रा की शुरुआत की तो हमने बताया कि हम आज रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा करते हैं। तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण नागर शैली से हुआ है, जरूर नोट करिएगा इन चीजों को। ये मंदाकिनी नदी के तट पर है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। बाईं तरफ है, ये आपको बता देते हैं किस तरफ है। ये बाईं तरफ है। इसके सामने अन्नपूर्णा मंदिर है। यहां पर प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन अन्नकूट मेला भी लगता है। देखिए आप चर्चा जब कर ही रहे हैं, अन्नकूट मेला ये केदारनाथ में रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व लगता है, अन्नकूट मेला, नोट कर लीजिएगा। केदारनाथ के संबंध में अन्य भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हम 4 धाम के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे जिसमें इसका डिटेल में जिक्र करेंगे, क्योंकि हम ओवरव्यू अभी फिलहाल दे रहे हैं प्रमुख मंदिरों की स्थिति और उनकी थोड़ी बहुत खासियत के बारे में। इसलिए केदारनाथ क्योंकि रुद्रप्रयाग का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, या रुद्रप्रयाग की विशेष पहचान ही केदारनाथ है। यही धाम शिवजी का धाम कहलाता है। यहाँ पर शिव के पीठ की पूजा होती है, जिसकी हमने चर्चा करी इससे पहले भी। इसके उत्तर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जगह पड़ेगी चोराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर, जहाँ से निकलती है मंदाकिनी नदी। प्रमुख बुग्यालों की अगर हम बात करें तो एक केदारनाथ बुग्याल यहाँ मौजूद है, कशनी बुग्याल यहाँ मौजूद है, बर्मी बुग्याल यहाँ मौजूद है जिसकी हमने चर्चा करी, चोपता बुग्याल जिसको स्विट्जरलैंड बोला जाता है गढ़वाल का। उसके अतिरिक्त खाम बुग्याल यहाँ पर स्थित है, खाम जो यहाँ पर है जखोली के पास।
जिसकी चर्चा हमने इनिशियल यानी शुरुआती पॉइंट पर कर दी थी। तो इस प्रकार प्रमुख विज्ञान, प्रमुख मंदिर, प्रमुख पर्यटक स्थल, उनका विशेष महत्व। और सांस्कृतिक तौर पर अगर आप बात करेंगे मेलों की, तो मेलों की हम चर्चा भी कर चुके हैं। जाख मेला, अन्नकूट मेला, मठियाना मेला, जाख मेला और आपको अन्नकूट मेला भी हमने चर्चा की केदारनाथ में है। उसके अतिरिक्त हरियाली मेला जो हमने बात की जसोली ग्राम में, तुंगनाथ के नज़दीक। एक बुग्याल यहाँ पर है बूढ़ा महेश्वर के नाम से, बूढ़ा महेश्वर बुग्याल। ये आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी समझने में, उन बुग्यालों के नाम जिनके नाम स्थान के नाम पर है और स्थान आपको पता है वो किस जिले में है, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। लेकिन केदारनाथ के संबंध में कई सारी भ्रांतियाँ आपकी मैं तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि केदारकांठा कहाँ पर स्थित है आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। केदार खर्क कहाँ पर स्थित है? इससे पूर्व केदार की आप चर्चा कर रहे थे, बूढ़ा केदार किस जिले में स्थित है, कल्प केदार कहाँ पर है, वो सब रुद्रप्रयाग में नहीं है। कहीं आप पीछे केदार लिखा है तो सीधे रुद्रप्रयाग कराएं। यहाँ तक कि पंच केदार भी रुद्रप्रयाग में नहीं है, 3 केदार रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ। उसके अतिरिक्त रुद्रनाथ और कल्पेश्वर वो चमोली जिले में है। चमोली जिले का अध्ययन अगली वीडियो में किया जाएगा। इसलिए जहां पर केदार हो तो आप श्योर मत होइएगा कि उसकी स्थिति रुद्रप्रयाग ही होगी, इसलिए इस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए कई बार आप खुद कंफ्यूज हो सकते हैं या कर सकते हैं। देखिए करने से मेरा आशय ये नहीं है कि आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, मेरा आशय ये है कि केदार के संबंध में आप जरूर विशेष जानकारी रखें कि उसकी वास्तविक स्थिति कहाँ पर है। सिर्फ केदार होने से वो रुद्रप्रयाग नहीं बनेगा, ये मेरा कहने का मतलब है। तो फिलहाल केदारनाथ या रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आने वाले सारी जगहों का हमने यहाँ पर जिक्र किया। इस तरह से हमने रुद्रप्रयाग जिले को पूरा कवर करने की कोशिश की। यदि इसके अतिरिक्त इसमें कोई जगह ऐसी छूट जाती है जिसका धार्मिक या विशेष महत्व है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम एक अलग से वीडियो बनाकर इन सारी चीज़ों की जो आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं एक अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये मानचित्र के माध्यम से जानकारी समझ में आई, अथवा इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं आपसे कि आप हमारे इस पढ़ाए हुए पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे और इनसे जुड़े सवाल हम आशा भी करते हैं परीक्षा में आए जिनका आपको फायदा मिले। हमारी कोशिश रहती है कि हम महत्वपूर्ण सवालों को इन वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहें और आपको जब पेपर सामने आए तो मानचित्र दिमाग में रहे, न सिर्फ रटें आप, बल्कि आपको बेहतर रहेगा समझना। मानचित्र को आप समझ जाएंगे तो ज़्यादातर चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसका हम बार बार उल्लेख भी करते हैं। इसी वजह से हमारा उद्देश्य मानचित्र के माध्यम से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाना है। तभी हम एक रूट से दूसरे रूट की ओर रास्ता पकड़ते हैं, ताकि आप वास्तविक स्थिति का भी आकलन करते जाएं और कभी खुद घूमने भी जाएं तो आपको बिल्कुल पहले से पता हो कि अब कौन सा स्थान है, अब कौन सी जगह आने वाली है, और आपको फिर घूमने वाली जगह देखने में मज़ा आएगा, आनंद आएगा। जिस चीज़ की जानकारी आपको पहले से ही हो, कल्पना होगी इसके बारे में, ऐसा सुना है वैसा सुना है, और जब आप जाने वाले होंगे तो आपको बहुत उत्साह आएगा। फिलहाल वो आपका अपना विषय होगा घूमना, मेरा विषय आपको समझाना था। ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये समझ में आया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।